हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है सेल। वास्तव में ये सेल एक टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा लेसन है और ये हमारा एनाटॉमी का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है। और एनाटॉमी बुक जो है वो हमारे मेडिकल टर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ी है और बाकी सारी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में MS1 MS2 या पीडियाट्रिक्स आप कुछ भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें दिया होता है कि हमारी बॉडी जो है वो किस किस चीज़ से बनी है, कैसे कैसे बनी है और कैसे फंक्शन करती है। अगर हमें यही चीज़ का नहीं पता होगा तो कैसे हम अपनी बीमारी की बीमारियां हैं, डिजीज वगैरह हैं, डिसऑर्डर हैं, इंप्लीमेंट्री कैसे पता लगा पाएंगे और कैसे ही उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एनाटॉमी पढ़ना। तो एनाटॉमी को अच्छे से सीखना, लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। आप हिंदी लैंग्वेज में भी मैं पूरा का पूरा जो बताती हूँ वो हिंदी में ही करके बताती हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख पाए और आपको पता चले कि ऑर्गेनल सिस्टम होता कैसे है एनाटॉमी के अंदर। तो मैं ये सिस्टमेटिक वीडियोस जो है ये डालूंगी ताकि आपको लेसन वाइज या चैप्टर वाइज या फिर आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें बेसिकली समझ में आ जाए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सेल की थ्योरी, जबकि मैंने पहली जो वीडियो मैंने बनाई है, पहले जो डाल रखी है वीडियो, उसमें पूरा सेल का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, उसका ऑर्गेनल फंक्शन सब कुछ बोर्ड पे बता रखा है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें मैं थ्योरी और कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो डाल रही हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। तो देखेंगे आगे। इन्होंने लिखा है द सेल मीन्स जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो हमारा जो सेल्स होता है वो एक जेली का टुकड़ा होता है प्रोटोप्लाज्म का। इट कंटेन द ऑर्गेनल्स कवर्स विद द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सीमी पैरामेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन्स के बारे में पहले भी बात की है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जितने भी ऑर्गन होते हैं ना सेल्स के अंदर, उसको कवर करके रखता है, क्योंकि ये बाहर की लेयर होती है। Woman's body is formed from of the single cells called zygote which result from of the fusions of ovum with sperm। तो इन्होंने बताया जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी जो है वो बनती है तो वो एक सिंगल जाइगोट से बनती है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें जो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो ओवम्स होता है एग जो फीमेल से मिलता है, और स्पर्म होता है वो एग जो हमारा मेल से मिलता है। जो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब जाके हमारा जो है जाइगोट बनता है और एक ह्यूमन का निर्माण होता है। ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स एज द रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स डिवीजन। तो जो ग्रोथ होती है वो किस चीज का रिजल्ट है, वो हमारे सेल डिवीजन का रिजल्ट है। जब सेल डिवीजन होता है तभी ग्रोथ होती है सेल की। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लूइड के रूप में वो प्रेजेंट होता है। सेल्स के अंदर ही हमारा साइटोप्लाज्म पार्ट पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म पार्ट हमारा होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसके इनसाइड जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे। ठीक है। तो जो ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। और कंटेन द, अब हमारे पार्ट कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस है सबसे पहले, मिटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है हमारे, गोल्गी अपार्ट्स है, लाइजोसोम्स है, और हमारे माइक्रोफिलामेंट्स है, और हमारे माइक्रोट्यूबल्स है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है इनका सबका अपना अपना वर्क रहता है, हमारे सेल के अंदर अपना अपना काम करते हैं। तो सेल का डिवीजन होता है तो इन ये पार्ट में डिवाइड भी होते हैं और दूसरे सेल्स का निर्माण करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारा जो पता चला है वो पता चला है कि सेल होता क्या है, किस चीज का बनता है, और सेल के अंदर बेसिकली चीजें होती क्या है। तो ये जो हमारा सेल्स होता है यही हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की। इससे आगे जाके जैसे सेल होता है, एक जैसा जो सेल्स होता है वो टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज एक जैसे टाइप के टिश्यूज इकट्ठे होकर के ऑर्गन बनाते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम है, उसमें किडनी, यूरेथ्रा वगैरह काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें हमारे लंग्स हैं, ट्रैकिया हैं, फेरेंक्स है, ये काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। लेकिन हमारी जो बेसिक जो यूनिट है सबसे छोटी वो हमारी सेल ही होता है, और उस सेल से ही आगे हमारे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो सेल के ऑर्गेनल सिस्टम को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो क्या होता है। वो होता है सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन। तो इसको रीप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो बेसिकली बताया जाता है कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल रिप्रोडक्टिव बाय द डिवाइडिंग द लार्ज सेल्स इनटू टू सेपरेट सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बड़ा सेल्स होता है वो दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। इन दिस वे ऑन पेरेंट सेल्स इज डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स। तो एक जो पेरेंट सेल्स होता है वो दो डॉटर सेल्स, ठीक है, जैसे दो बेटियों के टाइप में इन्होंने बताया है, डॉटर सेल्स में वो डिवाइड होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ द सेल्स डिवीजन। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है मिटियोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मिटियोसिस जो होता है वो होता है हमारा पूरी बॉडी के अंदर, और जो मिसियोसिस होता है वो होता है हमारा सिर्फ सेल, और जो हमारा सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो। तो जो सेल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मिटियोसिस सेल अलग होते हैं, मियोसिस सेल्स जो होते हैं वो हमारे काम करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेल डिवीजन है वो होता कैसे है। तो जो हमारा सेल डिवीजन है पहले देखते हैं हम मिटियोसिस का। तो जो मिटियोसिस सेल्स है जब वो डिवाइड होगा, तो ये जो सेल्स है जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे टू सेल्स में डिवाइड होगा।
ठीक है। और ये हमारा मियोसिस सेल्स है, जब ये डिवाइड करेगा तो 2 में करेगा, और जो इसके जो डिवाइड हुए जो सेपरेट हुए सेल हैं वो दोबारा फिर से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फिर से डिवाइड होकर के 2 सेल्स और बनाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस सेल से इनके पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम चलता है उसमें होता है, और जो मियोसिस होता है वो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स के दौरान हमारा ये चलता है। तो इसमें हमारी जो दूसरी बात है वो ये है कि इसमें हमारे क्रोमोसोम्स का रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जैसे हमारा ये सेल है, जब ये डिवीजन करेगा तो ये हमारा टूटेगा, 46 क्रोमोसोम्स जो है इसके हिस्से में आएंगे, ठीक है। ये होता है मियोसिस के अंदर। जो मियोसिस सेल्स है इसमें जब टूटेगा, जब ये सेल हमारा डिवाइड करेगा तो ये हमारा 46 और 46 क्रोमोसोम्स जो है इसमें आएगा। और जो फिर से अगर ये सेल डिवीजन करता है तो 46 में फिर हमारा 23 और 23, और यहाँ पर जब ये भी टूटेगा तो 23 और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारे सेल की ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन पर ही डिपेंड होती है। अगर हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होंगे, नए सेल्स नहीं बनाएंगे, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो इसलिए हमारा जो समझने वाला जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमें पता चला है। सेल की डेफिनेशन, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो जो डायग्राम वाली जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसको आप देखेंगे, उसमें से समझेंगे कि कौन सा ऑर्गन्स किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद रह जाता है हमारा सेल डिवीजन। तो इसमें थ्योरिकल और प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से हमारा वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छे से पता चला हो कि सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे स्मॉल यूनिट होते हुए भी ये आगे ग्रोथ कैसे कराती है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।